देशभक्ति की मिसाल बनी राजबीरी देवी सैनिक सम्मान से हुआ गौरवान्वित। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए शनिवार को गौरवशाली देशभक्त कल्याणकारी सैनिक संस्था की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौका था सेना की शिक्षा शाखा एजुकेशनल कोर की 105वीं वर्षगांठ का। कार्यक्रम का आयोजन भोपा रोड स्थित स्थल पर किया गया, जहां देश सेवा में योगदान देने वाले भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को यशस्वी सैनिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी की माता श्रीमती राजबीरी देवी को भी सम्मानित किया गया। वे वीर सैनिक स्वर्गीय राजपाल सिंह की पत्नी हैं, जिन्होंने 1962 और 1967 की भारत पाक युद्ध में वीरता के साथ हिस्सा लिया और देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राजबीरी देवी ने सम्मान प्राप्त करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति ने देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाया। आज ये सम्मान हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है। ये मेरे पति की देशभक्ति और संघर्ष की सच्ची पहचान है। समाज सेवी मनीष चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया, ये हमारे लिए भारत रत्न जैसा सम्मान है। मेरी मां को सम्मानित किया गया, ये मेरे पिता के बलिदान को देश द्वारा दिया गया मान है। मेरे पिता 1967 तक सेना में रहे और उन्होंने वीर अब्दुल हमीद के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। जब वे घायल हुए तो अब्दुल हमीद जी ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। आज भी मैं खुद को गर्व से पूर्व सैनिक का बेटा कहता हूं। कार्यक्रम में राष्ट्रगान का विशेष आयोजन भी किया गया, जो संस्था की हर माह होने वाली परंपरा का हिस्सा है। कार्यक्रम पूरी तरह से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित था। संस्था के अध्यक्ष सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह ने बताया कि इस बार का आयोजन सेना की शिक्षा शाखा की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। यह शाखा सैनिकों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि यह शाखा अब अग्निवीर योजना में भी सक्रिय है और आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ेगा। सम्मान पाने वालों में कई पूर्व सैनिक और उनके परिजन शामिल रहे। इसमें कैप्टन केपी सिंह, कैप्टन प्रदीप विशिष्ट, लेफ्टिनेंट हरिलाल कौशिक, एमडब्ल्यूओ यशपाल सिंह, सूबेदार अशोक कुमार, रणधीर सिंह, हरिओम कौशिक, नायब सूबेदार ब्रह्मानंद, सत्यपाल त्यागी, महेश चौहान, सैनिक किरणपाल पवार, श्री चौधरी, निधि प्रिया और अन्य कई नाम शामिल हैं। कार्यक्रम में देशभक्ति, बलिदान और संघर्ष की कहानियों ने सभी को भावुक कर दिया। यह आयोजन साबित करता है कि देश अपने सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को कभी नहीं भूलता। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए मैम, आज ये है मान्यवर, आप देखते हैं कि सभी भूतपूर्व सैनिक इस देश के लिए, क्योंकि तो सैनिक है, रात दिन खड़े रहते हैं। आज ये इसी द्वारा एक राइजिंग का प्रोग्राम किया गया है, जो लगातार कई वर्षों से हो रहा है, 105वां स्थापना दिवस का। तो इसमें जैसे कि आप देखते हैं, हमारे युवा जो फौज में भर्ती होते हैं तो 10वीं 12वीं या BS तक होते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली करने के लिए, उनको अंदर सामाजिक ज्ञान देने और पढ़ाई किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ऐसी टीम तैयार की गई है, जिसे वहाँ पर सेंटर पर जा करके सभी लोगों को ये अपने माध्यमों से पढ़ाई स्तर तक पहुँचाते हैं और हर चीज़ का अनुभव और जो उन्होंने जीवन में प्राप्त किया उसके अपने स्तर से सभी को, जितने इस फौज की सेवा में, देश की सेवा में लगे हैं, सभी को अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। आज इन्होंने एक प्रोग्राम और भी आयोजित किया गया था। इसमें जितने अपने फौजी भाई जो यशस्वी फौजी हैं, चाहे वो भूतपूर्व रहे हों चाहे इसमें हो, तो उनका सम्मान कार्य किया। आज इस कड़ी में सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया जो भूतपूर्व फौजी है हमारा। लेकिन सबसे विशेष जो कार्यक्रम रहा वो हमारी माता जी, जो हमारी राजबीरी देवी जी हैं, क्योंकि हमारे पिता ने भी सन 62 से लेकर 67 तक फौज में सेवा की है और कहीं ना कहीं आज हमारे लिए ये जो पुरस्कार और सम्मान हमारी माँ का मिला है, उस भारत रत्न से हमें बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसे फौजी भाइयों का भी सम्मान और ऐसे परिवार का भी सम्मान अगर मंचों पर सभी के बीच में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वो संदेश है कि कहीं सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि जो फौजी भाई हैं और जो उनके भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका परिवार है, उनको उत्थान और समाज में उनकी जो अगर कठिनाइयाँ या अच्छी बात है तो सभी के बीच में और सरकारों के सामने रखी जाए। आज अपने माध्यमों से हमने सर्वप्रथम तो ये देखा है कि हमारी माता जो आज तक एक इस जीवन ऐसा गुजारा है कि फौज में आने के बाद, हाँ, जिस टाइम हम 2.5 वर्ष के थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंखें खुली है, हमने पिता को अपने मजदूरी करते हुए देखा और सिलाई करते हुए देखा है। तो उन्होंने आज इस तक, हमारी माँ ने उसमें पूरा सहयोग दिया और हमें इस काबिल बनाया। देखो, हम ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली दुनिया में रह करके और एक दूसरे की मानवता की सेवा अपने पिता को देखते हुए करने का मन बनाया। उसी का भी आज प्रताप है कि आज एक फौजी जो पत्नी, ये जो 58 साल से अपने सम्मान के लिए और अपने हक के लिए सरकारों से मांग कर रहे थे, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन आशा है कि आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यमों से
कम से कम सरकारों से ये तो जरूर पूछा जाएगा कि जो फौजी भाई जो परेशान या इस व्यवस्था में रहते हैं तो उनका सरकारों के प्रति क्या ध्यान रहता है और उनको सरकार किस नजरिए से देखती है। और सबसे बड़ी जो आज कहानी यहाँ पर ये है कि सभी सभ्य समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ही मिसाल पैदा की, ये देश के फौजी हैं जो रात दिन देश की सेवा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का प्रोग्राम था एईसी रेजिंग डे के बारे में। एईसी का 105वां आज रेजिंग डे था। 1921 जून में ये खड़ी की गई थी और इस कोर का हर एक यूनिट में प्रतिनिधि होता है जो सैनिकों को शिक्षित करता है। अब से 50 वर्ष पहले ऐसी सेना थी हमारी जिसमें अनपढ़ लोग ज़्यादा होते थे, तो उनको शिक्षित करना ताकि वो सेना से रिटायर होने के बाद सिविल लाइफ में अपने को ठीक एडजस्ट कर सकें और वहाँ उनकी एफिशिएंसी बढ़े ताकि वो अपनी सर्विस में अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करें। इस मिशन था। दूसरा फेज इसका था जो यशस्वी हमारे सैनिक आपने देखे यहाँ बैठे हुए, ये समाज और सैनिकों के हित में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इनको मेरा विचार था हृदय से कि मैं सम्मानित करूं और आज मेरा विचार पूर्ण हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैंने ये काम पूरा किया। धन्यवाद। हाँ, इनकी शिकायत थी, मैंने ये शिकायत भी मन में रखी कि भाई मैं अपने प्रोग्राम में, मैंने इन्हें कहा भी था पहले कि मैं अपना प्रोग्राम करूँगा, उसमें अवश्य इनको याद करूँगा। और आज सौभाग्य से ईश्वर ने मुझे ऐसा अवसर दिया, इनकी माता जी का मुझे दर्शन भी हुए और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि मैं इनको सम्मानित करूँ। धन्यवाद।